हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक है वाक्य परिवर्तन। देखिए, वैसे तो इस पर वाक्य रचना, वाक्य के प्रकार, इन सब पे वीडियो मेरी बनी हुई है और उसमें पूरी डिटेल्ड वीडियो है कि वाक्य क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सारे वाक्यों के बारे में बना हुआ है। लेकिन आज मैंने सोचा आपको एक रिवीजन करा दूं, क्योंकि आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स, जो बच्चे 10th में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, उनके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और उसमें ये बहुत आता है। तो मैंने सोचा आपको एक बार रिवीजन करा दूं और फिर से एक्सरसाइज करा दूं। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं कि वाक्य क्या होता है। वाक्य सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह है, मतलब सार्थक शब्द होना चाहिए, यानी शब्दों का सही मतलब होना चाहिए, का व्यवस्थित समूह है जिससे एक निश्चित अर्थ की प्राप्ति होती है। मतलब जो वाक्य है उसका एक मीनिंग निकलना चाहिए, एक निश्चित अर्थ मिलना चाहिए, अर्थ की प्राप्ति होती है, तो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे कि छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, तो एक वाक्य है, छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, इसका एक हमें पूरा अर्थ मिल रहा है कि छात्र भी पुस्तक पढ़ रहा है, तो ठीक है, इसका कंप्लीट अर्थ मिल रहा है हमें, तो ये क्या हो गया, वाक्य कहलाएगा। अब वाक्य के अंग क्या होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य कहलाता है, और विधेय क्या होता है, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। जैसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इंग्लिश में बोलते हैं हम, ठीक है। तो जैसे इसी सेंटेंस में देखिए, छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, तो छात्र क्या है, इसमें उद्देश्य है ना, और क्या कहा जा रहा है इसके बारे में, पुस्तक पढ़ रहा है, क्या हो गया, विधेय है, ठीक है। ये वाक्य के अंग हो गए। अब वाक्य के भेद, वाक्य के भेद दो तरह से होते हैं। अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के भेद होते हैं, जो कि लास्ट वीडियो आप इसकी देख सकते हैं, टोटल सारे वाक्य मैंने बताए हैं। और दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। आज हम इसी को चेंज करना सीखना है हमें, कि सरल से मिश्र में कैसे बदलें, मिश्र से संयुक्त में कैसे बदलें, संयुक्त से सरल में, फिर मिश्र से सरल में, यही सब हम लोग परिवर्तन सीखेंगे। तो पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं कि सरल वाक्य क्या होता है, मिश्र के वाक्य क्या होता है और संयुक्त वाक्य क्या होता है। तो चलिए फिर देखते हैं। सरल वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है, यानी कि उसमें एक ही उद्देश्य होगा, एक ही विधेय होगा, तो वहां पर क्या होगा, और इसमें कोई भी आश्रित वाक्य नहीं होता है, कोई आश्रित वाक्य नहीं होता, कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है, तो वहां पर सरल वाक्य होता है। जैसे सिंपल सेंटेंस आपने ये देखा, छात्र पुस्तक पढ़ रहा है। इसी तरह से माँ खाना बना रही है, एक ही उद्देश्य है माँ, और खाना बना रही है विधेय, यानी एक ही उद्देश्य एक ही विधेय है, तो ये हमारा सरल वाक्य हो गया। रीता टहलने जाती है, रीता उद्देश्य है, टहलने जाती है, विधेय हो गया, ये सरल वाक्य हो गया, ये साधारण वाक्य कह सकते हैं। दूसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, यानी कि एक आपका प्रधान उपवाक्य होगा और एक से या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे, ठीक है, तो वहां पर मिश्र वाक्य होता है। अब आप कहेंगे उपवाक्य क्या होता है, तो उपवाक्य भी वाक्य का ही एक अंग है, जिसमें उद्देश्य और विधेय होता है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान उपवाक्य में उसका कंप्लीट हमें अर्थ समझ में आता है वाक्य के अंदर, और आश्रित जो है वो प्रधान वाक्य पर आश्रित रहता है। इसकी भी डिटेल वीडियो बनी हुई है, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त वाक्य, ठीक है, संयुक्त, और इसकी पहचान देखिए मिश्र वाक्य की, और एग्जाम्पल देखिए, जैसे यही वह पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रहा था। अब यही वह पुस्तक है जिसे मैं ढूंढता, अब जिसे मैं ढूंढ रहा था, तो जिसे यदि लगा हुआ है तो वहां पर क्या है, मिश्र वाक्य, यही वह पुस्तक। इसी तरह से सेंटेंसेस होते हैं इसमें। और देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, अध्यापक ने कहा कि कल स्कूल बंद रहेगा। अब की शब्द लगाया, ये हम इसे खाली ये देखिए कि कल स्कूल बंद रहेगा, तो कुछ हमें ये अधूरा लगता है ना कि कल स्कूल बंद रहेगा, है ना, क्या। और यदि ये कहें अध्यापक ने कहा, ये प्रधान वाक्य है, अध्यापक ने कहा, भाई कुछ कहा होगा। फिर आगे कि स्कूल बंद रहेगा, तो कि अजीब, थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है ना, हमें लगेगा कुछ और भी होगा इसके पहले या कुछ। तो इसकी पहचान क्या है, जो, जिसे, जिससे, जिसको, जैसा, कि आदि शब्द लगे होते हैं, तो हम ये पहचान कर सकते हैं कि ये मिश्र वाक्य है। तीसरा है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य, अभी आपने देखा सरल वाक्य कौन से हैं, मिश्र वाक्य कौन से हैं,
तो दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य होंगे वो किसी अव्यय या योजक शब्द से जुड़े होते हैं। योजक शब्द कौन से होते हैं? जैसे और है, तथा, परंतु, है ना, किंतु, अथवा, इसलिए आदि। ये सब योजक शब्द हैं। इनसे यदि वाक्य दो सरल वाक्य या दो मिश्र वाक्य जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब वो संयुक्त वाक्य है। जैसे देखिए, वह आलसी था इसलिए विफल हुआ। अब वह आलसी था, ये सेंटेंस है पूरा, वह विफल हो गया, ये भी सेंटेंस है, इसको हमने जोड़ के से दिया इसलिए से। ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। सेकंड देखिए, अध्यापक बाहर गए, अध्यापक बाहर गए एक सेंटेंस है, बच्चे शोर मचाने लगे, ये भी एक सेंटेंस है। हमने इसे किससे जोड़ा? और से जोड़ दिया। अध्यापक बाहर गए और बच्चे शोर मचाने लगे, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य बन गया। इसी तरह से हम सरल को संयुक्त में और संयुक्त से सरल, संयुक्त से मिश्रित, इस तरह से वाक्य को बदलते हैं। चलिए वो देखते हैं। तो चलिए साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना, सबसे पहले ये देखते हैं कि साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे बदलते हैं। यानी कि साधारण वाक्य का मतलब साधारण वाक्य होगा, यानी एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होगा, और संयुक्त वाक्य का मतलब हम इसे किसी योजक शब्द से जोड़ेंगे। तो पहला सेंटेंस देखिए, वर्षा होने के कारण वह देर से पहुंचा। ये साधारण वाक्य है कि वर्षा होने के कारण वह देर से पहुंचा। तो हमने क्या बनाया? संयुक्त वाक्य में वर्षा होने लगी इसलिए वह देर से पहुंचा। तो हमने योजक शब्द क्या लगाया? इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर योजक शब्द जोड़ दिया। सेकंड है, बालक रोते रोते चुप हो गया। सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, बालक रोते रोते चुप हो गया। तो हम इसे संयुक्त लगाने के लिए हमें और शब्द का प्रयोग किया हमने, बालक रोया और चुप हो गया, तो ये संयुक्त वाक्य बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, साधारण से मिश्र वाक्य में बदलना। अब साधारण वाक्य होगा, यानी साधारण ही वाक्य होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, एक उद्देश्य एक विधेय होगा, और मिश्र वाक्य का मतलब हमें एक प्रधान वाक्य होगा, प्रधान उपवाक्य होगा, और दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। हमें इस तरह बदलना है। ठीक है, पहले हमें अपने दिमाग में ये रखना होगा कि मिश्र वाक्य होता क्या है, हमें क्या करना है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम बदलेंगे। देखिए, अब जैसे ये है, फर्स्ट सेंटेंस है, अच्छे छात्र गुरु की आज्ञा मानते हैं। साधारण वाक्य है, अच्छे छात्र गुरु की आज्ञा मानते हैं। तो हमें अब इसे प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे? जो हमें पढ़ा था कि जो, उसे, वह, है ना, की वगैरह लगाते हैं। तो जो अच्छे छात्र होते हैं वे गुरु की आज्ञा मानते हैं। तो हमने ये मिश्र वाक्य बनाने के लिए क्या लगाया? जो अच्छे छात्र होते हैं वे गुरु की आज्ञा मानते हैं। ये मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, एक हमारा प्रधान वाक्य हो गया, और जो है वे गुरु की आज्ञा मानते हैं, क्या हुआ? प्रधान वाक्य हो गया। और जो अच्छे छात्र होते हैं ये क्या है? आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसने स्वयं को बुद्धिमान कहा। उसने स्वयं को बुद्धिमान कहा। ठीक है, साधारण वाक्य है। अब हमने क्या बनाया? मिश्र वाक्य बनाने के लिए मैंने बताया था आपको कि की से भी जोड़ते हैं। उसने कहा कि वह बुद्धिमान है। उसने कहा कि वह बुद्धिमान है, ये क्या हो गया? हमारा मिश्र वाक्य हो गया। कि वह बुद्धिमान है, ये क्या हो गया? आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संयुक्त वाक्य से साधारण वाक्य में परिवर्तन। अब संयुक्त वाक्य होगा, यानी संयुक्त वाक्य का मतलब किसी योजक शब्द से जुड़ा हुआ सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस होंगे, संयुक्त वाक्य उसके साधारण वाक्य में बदलना है ना, उसको योजक शब्द हटा देना है और हमें साधारण वाक्य में बदल देना है। अब देखिए, उसने मेहनत की और वह सफल हुआ। अब यहाँ पर हमारा संयुक्त वाक्य है तो और लगा हुआ है, अब इसे और हटाना है हमें और साधारण वाक्य बनाना है। तो हम क्या बनाएंगे? वह मेहनत करने से सफल हुआ। उसने मेहनत की और सफल हुआ, हमें से बना दिया वह मेहनत करने से सफल हुआ। ठीक है, ये हो गया साधारण वाक्य। सेकेंड सेंटेंस देखिए, वर्षा होने लगी इसलिए वह देर से पहुंचा। यही है संयुक्त वाक्य, मैंने यही वाला लिया है। इसी को वर्षा होने लगी इसलिए वह देर से पहुंचा, इसलिए हमें हटाना है। तो क्या बनाएंगे? वर्षा होने के कारण वह देर से घर पहुंचा। तो ये हो गया आपका संयुक्त से साधारण वाक्य में परिवर्तन। अब नेक्स्ट देखिए, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलना। अब संयुक्त वाक्य होगा, यानी योजक शब्द से जुड़ा हुआ होगा संयुक्त वाक्य, और उसे मिश्र वाक्य में बदलना, यानी मिश्र वाक्य में वही हमारा एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। अब देखिए कैसे। फर्स्ट सेंटेंस है, उसने मूर्ति को देखा और रुक गए। अब यहाँ पे और शब्द लगाए। अब हमें बनाना क्या है? मिश्र वाक्य। तो उसने मूर्ति को देखा, तो क्या बनाएंगे? जैसे ही उन्होंने मूर्ति को देखा वैसे ही वह रुक गए। जैसे ही और वैसे, ये हम लगाते हैं मिश्र वाक्य बनाने के लिए। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को देखा वैसे ही वह रुक गए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
राहुल ने आप बीती सुनाई और सुनने वाले रो पड़े। यहाँ भी और लगा हुआ है, हटाना है इसे। तो राहुल ने ऐसी आप बीती सुनाई कि सुनने वाले रो पड़े। ठीक है, तो ये बदलना हो गया। अभी कुछ और देखते हैं। चलिए, अब फिफ्थ है मिश्र वाक्य से साधारण या सरल वाक्य में बदलना। अब मिश्र वाक्य है, उसको सरल वाक्य या साधारण वाक्य में बदलना है। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, मिश्र वाक्य में क्या होगा, जो और जैसे या की वगैरह लगा होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, जो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं वह स्वस्थ रहते हैं। इसमें जो लगा होगा, जो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं वह स्वस्थ रहते हैं। तो हमें सरल वाक्य में हमें क्या है, एक ही उद्देश्य और विधेय बनाना है। तो क्या लिखेंगे, प्रतिदिन व्यायाम करने वाले स्वस्थ रहते हैं। ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखिए, मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत बीमार था। अब यहाँ पे जो लगा है इसलिए मिश्र वाक्य है। अब इसे हमें सरल वाक्य में बदलना है। तो क्या लिखेंगे, मैंने एक बहुत बीमार आदमी देखा। ठीक है, तो ये हमारा मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में बदलना हो गया। नेक्स्ट सिक्स्थ है, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना। अभी हमने सरल वाक्य में बदला था, अब हम मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। संयुक्त वाक्य यानी कि हम किसी योजक शब्द से जोड़ेंगे उसे। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, मिश्र वाक्य का, जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए। अब यहाँ पर जब लगा हुआ है, तो लगा हुआ है, इसलिए मिश्र वाक्य है। जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए। संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए। संयुक्त वाक्य में हमने और लगा दिया। ठीक है, सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए। सेकंड सेंटेंस देखिए, जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है। अब फिर यहाँ पे जो व्यक्ति धनी और वह लगा हुआ है, तो ये मिश्र वाक्य है और इसको हमें संयुक्त में बदलना है। तो वह धनी व्यक्ति है इसलिए हर चीज खरीद सकता है। हमने इसलिए लगा दिया, इसलिए संयुक्त वाक्य योजक शब्द लगा दिया और हमने संयुक्त वाक्य बना दिया। अब देखिए, ये सारे पूरे हो गए हैं, काफी कुछ बदलना हो गया है। अब मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ कि साधारण सेंटेंस से यानी सरल वाक्य से संयुक्त और संयुक्त से मिश्र वाक्य में बदलना, तीनों को एक साथ बदलेंगे हम। यानी कि पहले साधारण वाक्य होगा, फिर उसे संयुक्त में बदलेंगे और संयुक्त वाक्य को ही मिश्रित वाक्य में बदलेंगे। तो देखिए, कुछ सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट है, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। अब ये साधारण वाक्य है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधि है, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। अब देखिए, संयुक्त वाक्य में हमें क्या बनाना है, हमें और शब्द लगाना है या कोई योजक शब्द लगाना है। तो मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। अब इसी को हमें मिश्र वाक्य में बदलना है, तो हमें क्या करना है, एक हमें प्रधान उपवाक्य बनाना है और एक आश्रित उपवाक्य लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे ही लगाते हैं हम उसमें, जैसे ही मूर्तिकार ने सुना वैसे ही उसने जवाब दिया, तो ये मिश्र वाक्य बन गया। ठीक है, क्लियर। तो हमने एक ही सेंटेंस को संयुक्त और मिश्र वाक्य सब में बदल दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सुबह होते ही भौरे गुनगुनाने लगे। सुबह होते ही भौरे गुनगुनाने लगे। अब हमने संयुक्त वाक्य में बदला, तो क्या लिखा, सुबह हुई और भौरे गुनगुनाने लगे। अब ऐसे मिश्र वाक्य में क्या, जैसे ही सुबह हुई तो भौरे गुनगुनाने लगे। ठीक है, मिश्र वाक्य में बदल दिया। थर्ड है, वह पंडित हठी है। वह पंडित हठी है यानी कि जिद्दी है। पंडित होते हैं तो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं ना, पर जिद्दी है तो हठी है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है, अब संयुक्त वाक्य में बदलेंगे हम, क्या लिखेंगे, वह पंडित है किंतु हठी है ना। यहाँ पे किंतु हमने शब्द लगा दिया और इससे बनाया संयुक्त वाक्य। अब हमने मिश्र वाक्य बनाना है, तो क्या करेंगे, यद्यपि वह पंडित है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, फिर भी जिद्दी है। पंडित है फिर भी हठी है, जिद्दी है, ये मिश्र वाक्य बन गया हमने। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, एक और लास्ट सेंटेंस देखिए, नेहा बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं गई। सिंपल सा है, नेहा बीमार होने के कारण एक और लास्ट सेंटेंस देखिए, नेहा बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं गई। तो हम इसे क्या बनाएंगे, संयुक्त वाक्य में नेहा बीमार है इसलिए वह विद्यालय नहीं गई, तो हमने इसलिए लगाकर संयुक्त वाक्य बना दिया। इसी को मिश्र वाक्य बनाएंगे तो क्या बनाएंगे कि नेहा इसलिए विद्यालय नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। तो नेहा इसलिए विद्यालय नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। यहाँ पर हमने इसे क्या हुआ, एक आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य बना दिया। ठीक है, इसलिए विद्यालय नहीं गई क्योंकि वह बीमार है, वह बीमार है, तो यहाँ पर ये प्रधान हो गया और इसलिए विद्यालय नहीं गई। तो ये हो गया हमारा आश्रित उपवाक्य। इस तरह से हमने मिश्र वाक्य
बना दिया। तो ये है साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में बदलना। देखिए इतना कठिन नहीं है, बस हम लोग यदि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में एक बार हम इसको अच्छी तरह समझ लें कि किसमें क्या होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको बदल सकते हैं। तो आपने सभी कुछ देख लिया, पूरा कंप्लीट रिवीजन मैंने आपको करा दिया फिर से वाक्य का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड सब में बहुत आता है ये बदलने के लिए। और भी सेंटेंसेस आपको करने हैं तो मैं आपकी और एक्सरसाइज करवा दूंगी। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी और क्या चाहिए आपको। थैंक यू सो मच।